सब बालकों ने निकालने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकाल पाए, असफल रहे। तो सबने आकर के भगवान श्री कृष्ण को बताया। भगवान श्री कृष्ण आए और अपने बाएं हाथ से उसको बाहर निकाल लिया। भगवान के स्पर्श से वह मुक्त हो गया और देवता के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, सब कुछ जानते हैं भगवान, सब कुछ जानते हुए भी भगवान ने पूछा, बोलो आप कौन हो? इस सुंदर रूप वाले आप कौन हो? निंदित योनि में आप कैसे आ गए? और उचित समझो आप तो हमें बताने का कष्ट करो कि आप इस योनि में कैसे आ गए। प्रणाम किया उसने भगवान को और प्रणाम करके कहा, देखो मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, दानियों में महादानी राजा नृग मेरा नाम है। अपने समय में मैंने अनेक प्रकार से दान दिया है और कभी किसी को निराश करके नहीं भेजा। और प्रभु पृथ्वी पर जितने बालू के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और पृथ्वी पर वर्षा की जितने बूंदें गिरती हैं, इतनी गायें मैंने ब्राह्मणों को दान दी है। बोलो गोविंद भगवान की। कितनी गायें दान दी हैं? इतनी गायें असंभव है। इतने गायें कहां से देंगे? असंभव है। तो ऐसा है, इसमें संख्या कितनी भी हो लेकिन अनेक गायें, अनगिनत गायें उन्होंने दान में दी। एक बार एक ब्राह्मण को कुछ गायें दान दी, उसमें एक ब्राह्मण की गाय मिल गई। ब्राह्मण की गाय आई और चरती हुई आई, राजा की गायों में मिल गई और राजा ने उस गाय समेत एक दूसरे ब्राह्मण को गाय दान कर दी। बहुत सारी गायें दान की, उसमें वो गाय भी चली गई ब्राह्मण की। ब्राह्मण देवता अपनी गाय को खोजते हुए आए और उस ब्राह्मण की जो भगवान के पास दान लेकर के आया था, नृग के पास, राजा नृग के पास, उनमें उस गाय को देखा, अपनी गैया को, तो कहा भैया ये गैया तो हमारी है, आप कहां से ले आए? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, भाई हम तो राजा नृग के यहाँ से दान में लाए हैं, लेकिन है तो हमारी। बोले लेकिन हम तो लाए हैं, तो चलो हमारी गाय। ये दोनों में झगड़ा हुआ तो दोनों राजा के पास आए। राजा ने कहा, भाई ठीक है, आपको गाय की जगह दूसरी गाय देते। उसने कहा मैं गाय दूंगा नहीं। तो राजा ने कहा, भाई आपको दूसरी गाय दे देते हैं इसकी जगह, लेकिन माने नहीं दोनों। वो भी कहा मैं तो अपनी गाय लूंगा। ऐसे गाय को सुनकर के मेरा मन बड़ा भ्रांत हो गया। नग्न राजा ने कहा कि मैं बड़े चक्कर में पड़ गया कि अभी क्या करूं। मैंने वास्तविक स्वामी से कहा कि इसके बदले में आप और अन्य कोई गाय ले लो, लेकिन उसने भी लेने से इनकार कर दिया। और इसी बीच में नृग राजा कहते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई। धर्मराज ने पूछा, बोलो पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? तो मैंने विचार किया कि पाप तो मेरा थोड़ा सा ही है, पहले पाप ही भोग लो। क्या भोगना चाहते? तो बोले पहले पाप ही भोग लेता हूँ, क्योंकि पाप थोड़ा है, फिर आनंद से स्वर्ग भोगूंगा। लेकिन बस यही तो गड़बड़ होती है हमारी। अब जैसे उसने पाप भोगना शुरू किया तो धर्मराज ने अपना विधान देखकर उनको गिरगिट बना दिया, जाओ पाप भोगो पहले। अब पाप भोगने के चक्कर में फिर पाप बढ़ते चले जाते हैं और स्वर्ग मिलता ही नहीं। इसलिए पहले स्वर्ग भोग लो। जहाँ थोड़ा स्वर्ग मिले, जहाँ थोड़ा सुख मिले, यदि सुख और दुख दोनों हों
तो देखिए ये तो आपको खूब समझाया कि सुख और दुख कुछ है नहीं, ये केवल अनुभूति है हमारी। न सुख है संसार में और न दुख है संसार में, ये केवल हमारी अनुभूति है। अनुभव होता है हमें सुख और दुख। सुख की निवृत्ति दुख है और दुख की निवृत्ति सुख है, बस। बाकी न सुख है न दुख है। जैसे स्वप्न आता आपको और स्वप्न में आपका किसी ने सिर काट दिया, बड़ा दुख होता है आपको। और स्वप्न में आपको किसी ने राजा बना दिया तो बड़ा सुख होता है आपको, राजा बन गए। लेकिन जैसे हमारे नेत्र खुलते हैं तो न सुख है न दुख है, न हम राजा बने न हमारा शीश कटा। ऐसे ही न यहाँ सुख है न दुख है, ये संसार एक स्वप्न है। जब इससे हमारी जागृति हो जाएगी तो न तो सिर कटा हुआ दिखेगा और न राजा बने हुए दिखाई देंगे। जब हमारे नेत्र खुल जाएंगे, हम माया के निद्रा में सोए हुए हैं, जब हमारे नेत्रों से माया का पर्दा हट जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, तो सुख और दुख की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए सुख और दुख यहाँ है नहीं। तो पहले पाप भोगने के चक्कर में राजा गिरगिट बन गए और फिर गुम्बी बाग नरक, और एक पर एक पाप बढ़ता ही चला जाता है, फिर स्वर्ग की कल्पना ही नहीं होती है। आज आपके स्पर्श से मेरी मुक्ति हो गई है। बोले गोविंद भगवान की। आज मेरा कल्याण हो गया आपकी मुक्ति से। एक बार बलराम जी महाराज भगवान की सहमति से अपने बंधुओं को देखने के लिए गोकुल गए। बलराम जी महाराज ने कहा कि जाऊं? तू तो नहीं गया, मैं तो जाऊं। भगवान ने कहा कि ठीक है आप जाओ। गए, नंद जी यशोदा जी से मिले, उनको प्रणाम किया, गोद में बिठाया बलराम जी महाराज को, और इतने आंसू बरसाए दोनों ने कि बलराम जी महाराज के वस्त्र भीग गए। गोप गोपियां उनसे मिलने आए और श्री कृष्ण भगवान की कुशलता पूछी कि दादा भगवान तो ठीक है ना, हमें याद करते हैं कि नहीं करते हैं, आवेंगे कि नहीं आवेंगे? दादा बड़े कठोर निकले, परसों की कहकर गए थे, आज तक नहीं आए। रोने लगी गोपियां। बलराम जी ने आश्वासन दिया, देवियों ऐसा संताप न करो, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे और कन्हैया आएंगे। वहां पर चैत्र मास और बैसाख 2 माह तक बलराम जी महाराज गोकुल में रहे। रात्रि में चंद्रमा की धवल चांदनी थी, अपनी पत्नियों से विहार चल रहा था भगवान का। विहार तो यमुना जी का अवलंब करना चाह रहे थे। यमुना जी थोड़ी दूर थी। भगवान बलराम जी ने कहा इधर आओ। यमुना जी आई नहीं तो बलराम जी ने अपने हल से यमुना जी को पकड़ करके खींच लिया। इसलिए वृंदावन के पास में, गोकुल के पास में यमुना जी अब भी टेढ़ी हैं। ये बलराम जी के द्वारा किया गया। बोलिए बलराम जी महाराज की। जब बलराम जी गोकुल में चले गए तो एक दिन करुण देश के राजा जो बुद्धिहीन थे, उनका नाम था पौंड्रक। पौंड्रक ने कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण के पास एक दूत भेजा और अपने आप को वासुदेव बताने का प्रयास किया। जाओ जाकर कृष्ण को कहो कि तुम कृष्ण नहीं हो, कृष्ण तो हमारे राजा हैं, वो है असली कृष्ण, तुम तो नकली कृष्ण हो। पौंड्रक ने अवतार लिया है, ये तो ग्वाला है। इस प्रकार का दुष्ट प्रचार करो, आप मिथ्या नाम छोड़ करके हट जाओ यहाँ से और हमें अपना राज दे दो, क्योंकि असली कृष्ण हम हैं। ऐसे वो मूर्ख, राजा का मूर्ख सचिव भगवान के पास आया और भगवान को आकर के कहा
कि हमारे राजा पौंड्रक वही राजा, वही असली कृष्ण है, आप तो नकली कृष्ण हैं। भगवान ने कहा हमारे समान बनावटी कोई बनी नहीं सकता है, हम तो केवल एक ही हैं। हमारे दो रूप, अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन एक रूप दो में नहीं हो। यही कृष्ण दोबारा, अनेक रूप तो हमारे हो सकते हैं। ऐसे पौंड्रक ने कहा हमें भगवान है, हमें भगवान मानो। पूरी प्रजा को कहा ये कुछ नहीं है, ये तो नकली कृष्ण है, असली कृष्ण हम हैं। हमारी पूजा करो, हम भगवान हैं। भगवान कभी असत्य को बर्दाश्त नहीं करते, क्षमा तो कर देते हैं भगवान। जैसे नृग को कर दिया कल्याण उसका, ऐसे कल्याण तो करते हैं, लेकिन असत्य बर्दाश्त नहीं करते हैं। भगवान को जब पता चला, अपने चक्र से पौंड्रक का काट दिया सिर, उसका काम तमाम किया और एक असत्य को मिटा करके सत्य की स्थापना की। बोले गोविंद भगवान की। अनंत साली एक बार बलराम जी महाराज कहीं खेल कर रहे थे, राक्षस आया। तो बलराम जी महाराज और उनकी विलक्षण द्विध नाम का एक वानर भौमासुर का अबन्य सखा था। और रामावतार में जब भगवान ने राम का अवतार लिया तो सुग्रीव महाराज की सचिव मेंद नाम का एक था, जो भगवान सुग्रीव का सचिव था, उसका भाई था। रात्रि में लंका में जो राक्षसों से दुर्व्यवहार करता था, ये जान करके श्री राम जी ने सेना से निकाल दिया। जब उसने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, तो कहा देखो इस बार तो क्षमा नहीं है, लेकिन द्वापर में फिर मेरा जन्म होगा, उस समय बलराम जी द्वारा आप मृत्यु को प्राप्त होंगे और आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। वही बदला लेने चुकाने के लिए द्वारका में आपके क्षेत्र में बलराम जी जब यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे थे तो आया और उसने वहाँ पर आग लगा दी, अनेक प्रकार के उपद्रव किए। बलराम जी महाराज ने उसका कल्याण किया और वो भी भगवान के वरदान अनुसार स्वर्ग में गया, उसका भी कल्याण किया। बोले गोविंद भगवान की। नारद जी महाराज ने एक बार भगवान के दिनचर्या में कुछ सभा आयोजित की, उसमें नारद जी महाराज भी थे। प्रातःकाल होने का सुन करके भगवान की पत्नियां एक बार भगवान से लिपटी सो रही थी, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गे ने आवाज दी तो सुनते ही मुर्गे को कोसने लगी। रे रे कुक्कस प्रियम कच्छद प्रतिवादिका युयम शीघ्रमेधम कथम न म्रिय। अरे मुर्गे तुम मर क्यों नहीं गया रे? इस समय हम अपने प्रियतम के संग में विहार कर रही हैं और तुमने हमें अपने प्रियतम से अलग किया है। तुझे इस प्रकार इस प्रातःकाल का बोध नहीं है। रुक्मणी जी ने भी इसको भला बुरा कहा है, उठ करके अपने निर्गुण स्वभाव का ध्यान किया है। ब्रह्मोत्तर में देखिए सुबह प्रातःकाल में शयन करना भी नहीं चाहिए। मुर्गा बोलता ही इसलिए है। अब देखिए आप कितनी बढ़िया बात है कि मुर्गे ने अपनी आदत नहीं छोड़ी, वो प्रातःकाल बोलता है लेकिन अभी भी बोलता है, और हमने अपनी आदत छोड़ दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। अब हम 9 बजे उठते हैं। बोले गोविंद भगवान की।
एक बार नारद जी महाराज सहित सभी नीतिवेत्ताओं की एक सभा बुलाई, राजसूय यज्ञ करने के लिए भी एक सभा बुलाई, और बिना अश्वमेध यज्ञ के किए राजसूय यज्ञ होता नहीं है। सब राजाओं को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, आपको 2 बार ये कथा सुना चुके हैं। उसमें यदि घोड़ा लौट करके आ जाए, इसका अर्थ है कि सब राजाओं ने अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया, इसलिए अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सकता है। यदि घोड़े को किसी ने पकड़ लिया तो पहले उसका कारण ढूंढा जाता है, उसे परास्त किया जाता है, तब अश्वमेध यज्ञ होता है। तो एक बार अश्वमेध यज्ञ का निर्णय किया, लेकिन सब राजा तो जीते हुए थे, केवल जरासंध वही अविजित था। जब तक जरासंध को न जीते तब तक राजसूय यज्ञ कैसे संभव हो। अब जरासंध में 10,000 हाथियों का बल है, उसका सामना कोई कर नहीं सकता है, उसका सामना केवल भीम ही कर सकते हैं। अक्षौणी सेना के साथ वो हमेशा रहता है। अब युद्ध में अक्षौणी सेना के साथ उसे कोई मारे तब जाकर तो इसके लिए मंत्रणा की गई नारद जी महाराज से कि बताओ जरासंध का वध कैसे हो। बोले देखो प्रभु, जरासंध का वध केवल भीम ही कर सकते हैं, अन्य किसी का सामर्थ्य नहीं है जो जरासंध को। तो भीम से जरासंध कैसे लड़े। तो भगवान भीम को, अर्जुन को लेकर के 3 ब्राह्मणों का रूप बना करके गए और जरासंध के पास गए। जरासंध दानी भी था। तीनों ब्राह्मणों को जरासंध ने देखा। आओ देवता आओ, पधारो, आपका स्वागत है। जरासंध ने कहा कहीं देखे हुए लगते हो, पहले ऐसा लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। कोई बात नहीं, बोलो क्या मांगना चाहते हो। बोले मांग ले, मांग लो। बहुत सोच समझ करके कहा कि आपसे युद्ध करना चाहते हैं। अरे ये तो ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। अब तो पहचान गया तो भगवान ने भी कहा कि जब पहचान ही गया तो सुन, मैं तो हूँ कृष्ण, ये अर्जुन और ये है भीम, अब युद्ध कर। तो जरासंध ने कहा कि ग्वाले, तेरे से तो क्या युद्ध करूंगा मैं, तू तो पहले छोड़ के भाग गया था मैदान। रण छोड़ है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, अरे ये भी चाबड़ा अर्जुन मर जाएगा बिना मतलब पतला दुबला सा मेरे सामने कहाँ टिकेगा। हाँ भीम जरूर थोड़ा मेरे मुकाबले का है। और भगवान भी भीम से ही भिड़ाना चाहते थे, उसने स्वयं ने भी भीम को ही चुना। तो ठीक है भाई, भीम से भिड़ जा। भीम से भिड़ गया। अब भीम खूब लड़ता रहा, हार गया लड़ते लड़ते। लौट करके आया भगवान के पास, बैठ गया थोड़ी देर और कहा प्रभु अब नहीं पार पड़ेगी, अब मेरा सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने बल दिया, युक्ति बतलाई। बोले रे भीम, तू लड़ता ही लड़ता रहता है, लड़ते समय मेरी तरफ तो देखा कर, मेरी तरफ तो देखता ही नहीं है। अब की बार जा करके लड़ेगा तो मेरी ओर देखना। भीम गए, लड़ने लगे। भीम ने देखा भगवान की ओर, भगवान ने एक तिनका लिया और तिनके को ऐसे चीरा, ऐसे चीरा।
अब भीम समझ गए कि ऐसे नहीं, ये दो टुकड़े करने पर मरेगा, इसलिए दोनों टांगों को पकड़ा जरासंध की को और दो टुकड़े किए और दोनों तरफ फेंक दिए और जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया, क्योंकि दो टुकड़े जोड़ने से ही जरासंध बना था। इसलिए आज जरासंध का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले दुष्ट दमन भगवान की। मुक्त राजाओं, जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना रखा था, तो 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था। वे सब कांतिहीन हो गए, मलिन हो गए, दुबले पतले हो गए, और जैसे ही भगवान का दर्शन किया ऐसे ही वापस बलिष्ठ हो गए, आनंद हो गया। जरासंध अपराधी नहीं, भक्ति का, सबको भक्ति का वर दिया और स्नान वस्त्र आदि की व्यवस्था की, सुंदर रथों पर बैठ करके सम्मान से अपने अपने राज्य में भेजा। श्री कृष्ण भीम अर्जुन सहित इंद्रप्रस्थ पधार गए और विजय सूचक संघ की ध्वनि की। सारा हाल युधिष्ठिर महाराज को बताया। युधिष्ठिर महाराज ने सब हाल सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की आज्ञा से पाराशर, व्यास, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, गर्ग, वैश्य, चैंपायन आदि को बुला करके वर्ण किया। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य सहित धृतराष्ट्र, विदुर आदि सबको सम्मान से बुलाया गया और सब जो राजा आए प्रजा का, सब ने प्रजा ने उनका दर्शन किया। इंद्र, सिद्धदेव, गंधर्व, विद्याधर आदि भी वहां उपस्थित हुए और ब्राह्मणों ने हल से भूमि जोत करके यज्ञ का आरंभ किया। अब राजस्वी यज्ञ के लिए इतने सारे लोगों को बुलाया। राजा ने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। तदनंतर अग्र पूजा का विचार किया गया। सबसे पहले किसकी पूजा की जाए? प्रथम पूज्य कौन है? गणेश जी महाराज तो अलग बात है, वो तो अलग बात है, लेकिन देवताओं में और ऋषि मुनियों में, इनमें सबसे पहले किसकी पूजा की जाए? भगवान में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए? इसके लिए एक सभा बुलाई। बोले भाई बताओ सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए? भगवान का स्वभाव जानने वाला जरासंध था। बोले देखो इसकी पूजा तो होनी नहीं चाहिए, जरासंध का पुत्र था। वहीं पर शिशुपाल भी थे, उन्होंने भी भगवान का प्रस्ताव रखा कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। तो शिशुपाल उठे और भगवान को अनेक गालियां दी, इस भगोड़े को, इस चोर को, इस स्त्री लंपट को। पहले पूजा कैसे हो सकती है? संभव नहीं आदि अनेक गालियां दी। सबने भगवान को कहा प्रभु इतनी गालियां आपको दे रहा है, आप खड़े खड़े सुन रहे हैं। बोले आप शांत रहो, जब तक इसके पाप का घड़ा नहीं भरता है तब तक इसे गाली देने दीजिए। भगवान ने अपने मन में संकल्प कर रखा था, जिस दिन इसने मुझे 100 गालियों से अपमानित किया उसी दिन इसका गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। जैसे ही 100 गालियां पूरी हुई, भगवान उठे अपना चक्र लेकर और शिशुपाल का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। शिशुपाल की